हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा खा लिया या खाया नहीं है क्या? जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन बंद करो थोड़ा, सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की। कितने लोग पहली बार आए हैं? लगभग सब लोग। तो देखो, जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं तो उस जगह पर जाने के पीछे हमारा कोई पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, करेक्ट? अगर आप बीमार हो और आप हॉस्पिटल गए हो तो किससे मिलने जाते हो? हाँ, डॉक्टर से। पता चला हॉस्पिटल गए, कैंटीन में पिज्जा पास्ता पकोड़ा खाया, रिसेप्शन पे बैठ के 2 घंटा पिक्चर देखा, एसी का हवा खाया, हॉस्पिटल में सब काम किया, घर पे आने के बाद पता चला डॉक्टर से मिलना तो भूल ही गए। कुछ फायदा होगा? तो यहाँ पर धाम आए हो, किससे मिलने आए हो? हरे कृष्णा। अपने बच्चों का पकड़ो थोड़ा, अरे बोल। तो धाम आए हो, किससे मिलने आए हो? पता चला फोटो खींचते रह गए, रील बनाते रह गए, पिकनिक बनाते रह गए, सब किया, धाम में आके भगवान को प्रार्थना करना भूल गए, भगवान को भक्ति करना भूल गए। तो कुछ फायदा होगा क्या? तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम धाम आए, ये धाम है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये खंडाला लोनावला नहीं है, ये वृंदावन धाम है। तो यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े, भगवान के प्रति हमारा संबंध बढ़े, लगाव बढ़े। ये उद्देश्य प्राइमरी होना चाहिए, मुख्य होना चाहिए, बाकी सब सेकेंडरी होना चाहिए। ठीक है? तो देखो, कोई भी जगह को धाम कब कहते हैं? जब वहां पर भगवान का निरंतर कथा और कीर्तन हो रहा हो। ठीक है? अगर आप अपने घर पे कथा कीर्तन निरंतर कह रहे हो तो आपका घर धाम है। घर को क्या कहते हैं? भवन कहते हैं। भवन यानी भगवान का, भ यानी भगवान का घर। भवन से भ हटा दिया तो क्या बचेगा? हाँ, वन यानी जंगल में कौन रहता है, वैसा हमारा घर हो जाएगा। इसलिए भगवान का घर है। इसी प्रकार से ये धाम में अगर आके आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है? तो वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ धाम है। वृंदावन धाम में 5000 मंदिर हैं। हमने उतने तो नहीं बनाए हैं, लेकिन जो उधर के मुख्य लीला स्थल है, गोवर्धन, मान मंदिर, यमुना, बरसाना, नंदगांव, गोकुल महावन, ये सब हमने यहाँ पर एक छोटा छोटा रेप्लिका बनाया। ठीक है? तो आप मथुरा धाम होते हुए गोकुल महावन में प्रवेश करोगे, वहां पे भगवान ने बहुत सारे असुरों का वध किया है। ठीक है? अघासुर, बकासुर, शकटासुर, तृणावत, प्रलंबासुर, ये सब अलग अलग जगह पे भगवान ने इन असुरों का वध किया। तो भगवान ने विशेष रूप से बाल्यावस्था में बहुत सारे असुर वध लीलाएं की। ये सब असुर कौन है? संडे को सीरियल देखते वक्त भगवान ने, अच्छा सीरियल था, भगवान ने अच्छा मारा इस राक्षस को, इसके लिए भगवान ने सीरियल के लिए स्क्रिप्ट बनाया क्या? नहीं, ये सारे असुर हमारे हृदय के अलग अलग प्रकार के दोष है। प्रलंबासुर मिथ्या अहंकार प्रदर्शित करता है, शकटासुर बुरी आदतों को प्रदर्शित करता है, पूतना ढोंग प्रदर्शित करती है, कालिया ईर्ष्या प्रदर्शित करता है। ये प्रत्येक असुर हमारे हृदय का दोष है। अगली बार जब आईना देखोगे तो इन असुरों को ढूंढने का प्रयास करो, सब मिलेंगे। तो हमें भगवान के चरणों का आश्रय लेना है कि भगवान इन असुरों का भी वध करो ताकि हम आपकी भक्ति कर सके। उसके पश्चात आप गिरिराज गोवर्धन जी के पास आओगे।
तो गोवर्धन, ये श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को प्रार्थना किया कि भगवान एक ऐसा लीला स्थल बनाओ जिसके तुलना में संसार का दूसरा कोई लीला स्थल ना हो। तो कृष्ण के हृदय से एक बीज उत्पन्न हुआ जो वृंदावन के धरती पे गिरा, एक पर्वत के रूप में परिवर्तित होने लगा। वो पर्वत बना गिरिराज गोवर्धन। कृष्ण को देखना और गिरिराज जी को देखने में कोई अंतर नहीं है। वो साक्षात भगवान का दिव्य देह है, भगवान का दिव्य दर्शन है। और गिरिराज जी की महिमा इतना है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति अगर गिरिराज जी की परिक्रमा करता है, वापस इस भौतिक संसार में नहीं आता, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। एक्चुअल परिक्रमा 25 किलोमीटर है, 8 घंटे लगता है। हमारे यहाँ 8 मिनट में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका भक्तिमय हृदय है, प्रेममय हृदय है, तो भगवान वही कृपा प्रदान करेंगे। उसके पश्चात आप बरसाना धाम जाओगे। बरसाना धाम किसका घर है? राधा रानी का। वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की स्वामिनी कौन है? वृंदावन में यदि प्रवेश करना है, कृपा प्राप्त करनी है, भक्ति प्राप्त करनी है, तो राधा रानी की कृपा अनिवार्य है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, राधा रानी कौन है? हमारा जितना भी आध्यात्म का ज्ञान है आज तक हमने केवल टीवी सीरियल और मूवी से ही प्राप्त किया है। कभी भी हमने शास्त्र किसी शिक्षक के अधीन होकर पढ़ाई नहीं किया है। तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। तो राधा कृष्ण जैसे सूर्य और सूर्य का किरण, ये दो है या एक है? आप अलग कर सकते हो क्या? वैसे राधा और कृष्ण ये शक्तिमान और शक्ति है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण ये एक ही तत्व है। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि राधा, सारी गोपियां राधा रानी से उत्पन्न होती हैं। तो राधा कृष्ण, गोपियों के कृष्ण के ये परम पवित्र श्रेष्ठ दिव्य आध्यात्मिक जगत के उस दिव्य संबंध को, प्रेममयी संबंध को हम तथा कथित इस भौतिक जगत के काम वासना से परिपूर्ण मित्र शरीर से संबंधित प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध से तुलना करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके पश्चात आप नंदगांव जाओगे। नंदगांव भगवान कृष्ण का घर है। गोकुल महावन में जब बहुत आक्रमण होने लगे तो फिर कृष्ण को ले जाया गया नंदगांव, नंदीश्वर पर्वत। वहाँ पे शिव जी का वरदान था, यदि कोई राक्षस इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करेगा तो पत्थर जैसा बन जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे भी कंस ने 2 राक्षस भेजे थे। उनका नाम था हाउ बिलव। आज भी नंदीश्वर पर्वत जाओगे तो पर्वत चढ़ने के पूर्व 2 बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। एक स्थान पर वो राक्षस थे जो पत्थर के रूप में वहाँ पर स्थित थे। तो देखो, वृंदावन धाम सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमती यशोदा माता ने एक बार कृष्ण से कहा कि आप कृष्ण को गोचरण लीला प्रारंभ होने वाला था। कृष्ण ने यशोदा माई से कहा कि देखो मेरे 9 लाख गाय हमारे। तो यशोदा माई ने कृष्ण को कहा कि जूते पहन लो, आपको गाय चराने जाना है। तो कृष्ण ने कहा देखो मेरे 9 लाख गायों के लिए आपके पास जूते हैं क्या, चप्पल है क्या? यशोदा माई ने कहा नहीं। तो कृष्ण ने कहा जब मेरी गाय चप्पल नहीं पहनेंगी तो मैं भी चप्पल नहीं पहनूंगा। तो जब सारी गायों को पता चला कृष्ण हमारे कारण चप्पल नहीं पहनेंगे, तो सारी गायें गई वृंदावन में, अपने पैरों से पीट पीट के वृंदावन के भूमि को अत्यंत मुलायम पाउडर जैसा एक सुंदर दिव्य मिट्टी का निर्माण किया। और पूरे ब्रह्मांड में केवल ये वृंदावन है जहाँ पे भगवान चप्पल नहीं पहनते, भगवान का चरण चिन्ह सीधा जमीन पे स्पर्श होता है। तो वृंदावन क्या मिट्टी बना है गाय के चरणों से, और उस पे सदैव सुशोभित रहता है कृष्ण के चरण कमलों का चिन्ह। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ वृंदावन है। और वृंदावन में सर्वश्रेष्ठ वृंदावन का रज है जो प्रत्येक भक्त अपने माथे को लगाता है, कृष्ण साक्षात जिसको स्वीकार करते हैं। तो वो वृंदावन धाम में आप प्रवेश करने जा रहे हो। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, धाम की गरिमा और पवित्रता बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो हमने कहीं कहीं पे बैरिकेड्स लगाए हैं, वो क्रॉस नहीं करना है। बच्चों को संभालना है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मंदिर में चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करना है।